हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मधु एजुकेशन। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार और दोस्तों आज हम बात करते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। हम कूलम्ब्स लॉ और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगर आपके 2 पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रख दिए जाएं और अगर आपके पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस में रख दिए जाएं तो उन पर क्या इफेक्ट होता है, मीडियम का क्या इफेक्ट होगा और फ्री स्पेस का क्या इफेक्ट होगा। आज हम इसकी बात करेंगे। तो गाइस, आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए क्योंकि वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। आपके एग्ज़ाम जहाँ तक आशंका है नवंबर में या दिसंबर में होने वाले हैं। तो फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लें और फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम परमिटिविटी ठीक है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। गाइस, आज हम बात करेंगे परमिटिविटी की और रिलेटिव परमिटिविटी की। तो गाइस, मैं बता दूं आपको परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। आपने अब तक पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक मैंने चार्ज लिया Q1 और एक चार्ज गाइस मैंने लिया Q2। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज Q1 ले लिया, एक चार्ज Q2 ले लिया। इसके बीच की रेडियस है R, डिस्टेंस मैंने R ले ली। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आपने K की वैल्यू पढ़ी थी उसमें 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपने पढ़ी थी K की पढ़ी थी आपने वैल्यू, जो कि K का मैग्नीट्यूड भी कहलाएगा। अब बात करते हैं K की एक मीडियम वाली वैल्यू और होती है। K डिपेंड करता है मीडियम पे। तो K की एक वैल्यू एक और होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, ये वैल्यू होती है K की। लेकिन ये किसके लिए होती है, ये होती है गाइस फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये आपकी वैक्यूम के लिए काम आती है, आपकी एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, हम आगे मूव करते हैं। तो देखो गाइस, अगर गाइस आपने नोट कर लिया तो देखो आगे देखते हैं। तो गाइस, आप जानते हैं कि K की वैल्यू क्या होती है। मतलब K क्या होता है गाइस, K करता है डिपेंड मीडियम पे। K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K मीडियम पे डिपेंड करता है गाइस। अगर ये K मीडियम पे डिपेंड करेगा तो K की वैल्यू पता है गाइस क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं गाइस फ्री स्पेस में, और एप्सिलॉन बोलते हैं किसी मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि स्टैंडर्ड वैल्यू होगी K की। ये गाइस है स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि गाइस हर जगह आपकी सेम मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, आपको एक बात पता पड़ चुकी है, अगर ये डिपेंड करता है मीडियम पे, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस, आपको एक बात दिखाई दे रही होगी अच्छे से कि अगर गाइस हम एप्सिलॉन नॉट को बढ़ा देंगे, तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि फोर्स जो होगा आपका कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगा गाइस, एप्सिलॉन नॉट बढ़ाएंगे फोर्स कम हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि 4 पाई की वैल्यू अलग होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू अलग होगी, R की वैल्यू भी अलग हो गई। तो यार एप्सिलॉन बढ़ जाएगा और R भी बढ़ जाएगा। तो यार आप देख सकते हो कि फोर्स आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, इसको वैसे में एप्सिलॉन बोलते हैं, E को बोलते हैं। ये एक E की तरह काम, एक T का तरह होता है इसका सिंबल, और इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं।
तो फोर्स जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो गया। अगर आपका एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखना। अगर आपका एप्सिलॉन यानी कि इसको बोलते हैं परमिटिविटी, वो था एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, हम आगे बात करें। तो गाइस अब देखो, ये आपने पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी। अब गाइस परमिटिविटी का मतलब आप सोच रहे होंगे कि परमिटिविटी का मतलब तो होता है किसी को अलाउ करना, किसी को परमिशन देना, परमिट करना। परमिटिविटी का मतलब ये होता है परमिट करना, अलाउ करना, परमिट मतलब परमिशन देना, ये तो होता है इसका मतलब। तो गाइस पहले बात करते हैं एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। गाइस परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब ये गाइस मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होती है गाइस, आपकी मीडियम की परमिटिविटी होती है। अब गाइस बात करते हैं कि जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे आपका चार्ज Q1 है और एक Q2 है, इसकी बीच की रेडियस आपने ले ली R। ठीक है, पहले आपका ये चार्ज जो थे वो रखे हुए थे फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में ले लिए, एयर में ले लिए, फ्री स्पेस में ले लिए। अब मैं कर रहा हूँ इन चार्जेस को मैं मीडियम में ले रहा हूँ, किसी मीडियम में, इनकी चारों ओर एक मीडियम इसके सराउंडिंग में एक मीडियम ले आया हूँ मैं, एक मीडियम। ठीक है, तो ये जो मीडियम हुआ ना, ये होगा गाइस इसकी जो फोर्स होगी मीडियम की, तो इसकी फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये गाइस चार्जेस की फोर्स होगी इसमें मीडियम में। इतना गाइस आप समझ गए। अब गाइस जो मैं आपको बताऊं कि इतना गाइस आप समझ चुके, तो आज मैं आपको बताऊं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये होती है। तो गाइस पहले एक काम कीजिए, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, तो हम बात करते हैं। तो गाइस बात करते हैं परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है। बाकी एप्सिलॉन का मतलब समझिए, बस एप्सिलॉन का मतलब समझिए, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का मीनिंग क्या है, तो गाइस mean of permittivity of medium, जो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की, जो मतलब मीडियम की परमिटिविटी होती है, उसका मीन क्या होता है, उसका मीन होता है इट परमिट to on field to decrease the interaction between charges। मतलब कि ये क्या करता है, परमिटिविटी क्या करता है, मीडियम की परमिटिविटी क्या करती है कि अपने फील्ड को, अपने खुद के फील्ड को परमिट करती है, अपने खुद के फील्ड को परमिशन देती है कि जाओ, दो चार्ज रखे हुए हैं मीडियम में, उनकी फोर्स को डिक्रीज कर दो, उनकी फोर्स को, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको आप डिक्रीज कर दो। ये क्या करती है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम की होती है। जैसे मान लो गाइस, वो मैं दो चार्ज को लेके मैं पानी में लेके ले आया, उन दो चार्ज को मैं तेल में ले आया, मतलब कि ऑयल में ले आया, उन दोनों चार्ज को मैं वाटर में ले आया, उन दोनों चार्ज को मैं ऑयल में ले आया, उन दोनों चार्ज को मैं ग्लास में ले आया, अलग अलग मीडियम पे ले आ रहा हूँ उनको। तो उनकी अलग अलग मीडियम पे गाइस उनकी क्या कहते हैं, उनकी परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी चेंज होगी, और परमिटिविटी चेंज होगी तो उनके बीच की जो फोर्स होगी वो उनकी डिक्रीज होगी। इस बात को गाइस याद रखना, उनके बीच में जो फोर्स होगी वो कम होगी तो उनकी परमिटिविटी बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा परमिटिविटी गाइस होती है वाटर की। तो गाइस अब देखो बात करते हैं आगे। तो गाइस अब मैं बता दूँ आपको द मीन ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट परमिट टू ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। तो गाइस ये क्या होता है, द मीन ऑफ परमिटिविटी ऑफ इट परमिट टू ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। मतलब कि ये है कि दो चार्जेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उसको डिक्रीज करने की ये परमिट देगा, उसको डिक्रीज करने का परमिशन देगा, कौन देगा,
ये परमिटिविटी परमिशन देगी मीडियम में, कोई मीडियम में 2 चार्ज रख दिए मैंने तो उसको डिक्रीज करने की परमिशन देगा। ये गाइस होता है आपका परमिटिविटी। तो गाइस नोट कीजिए इतना, आगे बात करते हैं। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि आपकी जो परमिटिविटी होती है, जो कि किसकी होती है, फ्री स्पेस की, वो गैस कैसी होती है, वो मिनिमम होती है। और जो आपके मीडियम की परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी गैस कितनी होती है, वो मैक्सिमम होती है, नहीं सॉरी गैस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी मिनिमम होती है और गैस मीडियम की परमिटिविटी मैक्सिमम होती है। तो गैस इस बात को लिख लें, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसी होती है गाइस, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैसी होती है गाइस, मिनिमम। इसको बोल देंगे गाइस हम एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे गाइस एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि एप्सिलॉन नॉट कैसा होता है गाइस, मीडियम में गाइस एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है गाइस मैक्सिमम, और एप्सिलॉन नॉट होता है आपका मिनिमम। तो गाइस इतना नोट कीजिए, फिर गाइस हम आपको इसका प्रूफ बताते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसका, हम प्रूव करते हैं कि आपकी जो फोर्स जो होती है डिक्रीज कैसे होती है मीडियम में। गाइस बहुत से लोग टीचर क्या करते हैं, इसको हवा में बता देते हैं, बहुत से टीचर गाइस इसको हवा में बता के चले जाते हैं कि वो कह देते हैं कि ये परमिटिविटी होती है और फोर्स को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। देखो अच्छी बात है, परमिटिविटी फोर्स को डिक्रीज कर देती है, सही बात है, लेकिन करती क्यों है, कैसे कर देती है? ऐसा तो है नहीं कि वैसा फोर्स एकदम वहाँ जाके अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी वास्तव में। मैं तो इसको आज मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। द फोर्स ऑन Q2 is the force on Q2 by Q1 is independent of medium। आप बोल रहे होंगे कि आयत भाई आपने तो बोला था कि फोर्स क्या होती है, परमिटिविटी में जाके डिक्रीज हो जाती है। अब आप ये बोल रहे हो कि द फोर्स ऑन वो फोर्स Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम की है। मतलब कि जो Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा वो मीडियम है, मीडियम की इंडिपेंडेंट है। आप गलत क्यों बोल रहे हो? आप इसका मतलब आप गलत बता रहे हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसको ध्यान से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें तो आपको अच्छी समझ में आएगा। जो है वही दो चार्ज इनको लेके एक मीडियम में लेके आ चुका हूँ, Q1 को और Q2 को। इनकी बीच की रेडियस होगी R, डिस्टेंस R होगी गैस। इसको मैं ले आया किसी मीडियम में, मान लो कोई मीडियम हो सकता है। तो गैस ये क्या करेगा, Q1 क्या करेगा, Q2 में फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन Q2 डिवाइडेड ड्यू टू Q1। ठीक है, ये क्या होगी फोर्स आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, मीडियम में डाल दो चाहे कहीं भी डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो है अपनी तरफ से इस पे वैसा का वैसा ही फोर्स लगाएगा जैसे वैक्यूम में लगा रहा था। ठीक है, वो तो फोर्स वैसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो है वैसा ही फोर्स लगाएगा ना, जैसे कि गाइस आपका मीडियम आप उसमें लगा रहा था, फ्री स्पेस में लगा रहा था, वैसे तो फोर्स लगाएगा। लेकिन इफेक्ट कौन करेगा, मीडियम करेगा। इन दोनों चार्जेस का इफेक्ट नहीं होगा, मीडियम इफेक्ट कौन करेगा, मीडियम इफेक्ट करेगा। इस बात को ध्यान रखना। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या फोर्स लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा गाइस। तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दें, और मतलब कि वीडियो को आप अभी से अभी लाइक कर दें अभी, अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस कि कुछ जब ये फोर्स लगा रहा है तो गाइस कुछ ना कुछ मीडियम ही फोर्स लगाएगा। तो मीडियम की फोर्स होगी गाइस F(Q2) ड्यू टू मीडियम। मतलब ये गाइस Q2 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, मीडियम फोर्स लगाएगा।
अब ऐसा तो है नहीं गाइस मीडियम, आप सोच रहे होंगे मीडियम कैसे फोर्स लगा देगा, मीडियम फोर्स कैसे लगा देगा। मैं आपको बताऊँ गाइस मीडियम कैसे फोर्स लगाएगा। मीडियम के अंदर ही भी गाइस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जो गाइस ये भी चार्ज है, और मीडियम के अंदर भी चार्ज है। चार्ज होगा कि नहीं होगा, चार्ज तो गाइस हर चीज के अंदर चार्ज होता है, मीडियम के अंदर भी चार्ज होगा, वाटर के अंदर भी चार्ज होता है, ऑयल के अंदर भी चार्ज होता है, तो गिलास के अंदर भी चार्ज होता है। तो वैसे मीडियम है, मीडियम के अंदर भी चार्ज है, तो वैसे ये भी फोर्स लगा सकता है, सीधी सी बात है, ये भी फोर्स लगाएगा। तो वैसे एक फोर्स ये हो गई, एक फोर्स ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फोर्स, स्टैंडर्ड परमिटिविटी की, जो कि गाइस आपकी क्या होती है, वो किसके इक्वल होगी, ये फोर्स और ये फोर्स किसके इक्वल होंगी। अब गाइस पहले काम कीजिए, आप इतना नोट कीजिए कल को। तो गाइस क्या हुआ कि अब आपकी फोर्स क्या थी, एक फोर्स गाइस आपकी ये थी, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या थी गाइस आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये आपकी फोर्स लग रही थी किसमें, Q2 पे फोर्स लगा रहा था Q1, आपकी फोर्स ये हो गई थी। अब दूसरी फोर्स आपकी क्या हो गई थी, मीडियम वाली फोर्स क्या हो गई थी, दूसरी फोर्स आएगा आपकी फोर्स Q2 ड्यू टू मीडियम, ये फोर्स होगी गाइस आपकी दूसरी फोर्स। अब गाइस आपकी नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स मीडियम में आपकी नेट फोर्स क्या होगी, F नेट। तो आपकी F नेट क्या होगी यार, इसमें से इसको माइनस कर देगी, क्योंकि भाई ये फोर्स बड़ी है ना, तो FQ2 Q1 माइनस FQ2 मीडियम, ठीक है गाइस। तो गाइस F नेट की वैल्यू क्या होगी, मैं गाइस आपको बता दूं, F नेट की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है गाइस। इतना आप ध्यान रखिए, F नेट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर F नेट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं FQ2 ड्यू टू Q1 क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² माइनस FQ2 मीडियम, ठीक है गाइस। तो गाइस ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब गाइस F मीडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, FQ2 मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीडियम की वैल्यू थी वो आपकी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, FQ2 मीडियम की। अब बात करें अगर इसकी FQ2 मीडियम की नेट फोर्स की, अच्छी से अगर इसको लिखना चाहें FQ2 मीडियम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 पाई को बाहर कर लेंगे और r² को बाहर कर लेंगे, Q1 Q2 को बाहर कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/एप्सिलॉन माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छी से लिख सकते हैं 1/4 पाई r² Q1 Q2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी वैल्यू आ गई ई मीडियम की। तो यार इस चीज को अच्छे से लर्न कर लें, यही गाइस आपका मेन लॉजिक होता है कि आपका जो फोर्स जो होती है वो फोर्स मीडियम में आके डिक्रीज कैसे हो जाती है, वो डिक्रीज इसीलिए होती है क्योंकि जो आपका मीडियम होता है वो भी फोर्स लगा रहा होता है, और फोर्स जो Q1 है Q2 पे फोर्स लगा रहा होता है, तो दोनों फोर्स हो जाती हैं, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, उसमें से कुछ फोर्स डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए गाइस फोर्स आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो इतना नोट लीजिए गाइस, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। तो गाइस अब हम डेरिवेशन कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट कर लेते हैं, कुछ समरीज की बात कर लेते हैं, कुछ समरी बता रहा हूँ आपको कि आपका ई मीडियम जो होता है हमेशा ई वैक्यूम से बड़ा होता है, मतलब कि फ्री स्पेस से, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमेशा बड़ी होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन होती है। ऐसी बात करूँगा अगर आज में आपकी जो मीडियम की फोर्स होती है, फोर्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्री स्पेस होगी, ये गाइस क्या होगा आपकी मीडियम की बात होगी, मीडियम, और ये गाइस आपकी होगी फ्री स्पेस,
फ्री स्पेस। अब बात करते हैं इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की। वैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसकी गाइस क्या थी न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये गाइस इसकी वैल्यू ये होती है एप्सिलॉन नॉट की। ये गाइस बहुत छोटी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 10⁻⁻12 बहुत छोटी वैल्यू है। तो गाइस सीधी सी बात है ये मिनिमम होगी और वो मैक्सिमम होगी। अब बात कर लेते हैं गाइस कि इतना पढ़ चुके हैं, तो गाइस बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। तो गाइस इतना नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी की। अक्सर गाइस इसमें से गाइस ज़्यादातर हम जैसे लोग स्टूडेंट लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसको अच्छी समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो गाइस रिलेटिव परमिटिविटी हेडिंग डाल लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखो एक मैंने फ्री स्पेस की फोर्स ले ली, फ्री स्पेस की फोर्स, इसकी फ्री स्पेस की फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। एक फोर्स ले ली गाइस मैंने मीडियम की 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अब गाइस इन दोनों को डिवाइड मार दे रहा हूँ, एफ मीडियम डिवाइड बाई एफ नॉट डिवाइड बाई एफ मीडियम। तो गाइस इसमें को डिवाइड मारूंगा तो 1/4 पाई से 1/4 पाई चला जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 चला जाएगा, r² से r² चला जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी E नॉट अपॉन EN, E नॉट अपॉन EN। तो गाइस एक काम कर लेना है, इसको कर लेना उल्टा EM अपॉन, सॉरी गाइस आपकी वैल्यू आ जाएगी EM अपॉन E नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को वो डिनोट किया जाता है ER से। तो गाइस आपकी ये आई रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है गाइस आपकी क्या होगी रिलेटिव परमिटिविटी, तो गाइस इधर नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। तो गाइस हमने फॉर्मूला ड्रा कर लिया। आपकी जो क्या होता है ER = EM अपॉन E नॉट। ठीक है, आपका ये होता है। और मैंने ये बताया था आपको कि ER किसके इक्वल होता है F नॉट अपॉन FN, इसके इक्वल होता है। अगर गाइस मैं E मीडियम की मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालने की बात करूँ तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम में किस तरह से निकाल सकता हूँ अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी हो। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जाएगा आपकी क्या हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और वैसे आपका मीडियम की फोर्स क्या हो जाएगी, मीडियम की फोर्स आपकी हो जाएगी F नॉट अपॉन ER। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से याद कर लें और इसको अच्छे से समझ लें। अब गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ER क्यों क्या इसको ER को गाइस एक चीज और बोलते हैं, ER को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो गाइस अगर आपको लेक्चर में अगर थोड़ा सा भी सही लगा हो तो गाइस आप वीडियो को लाइक करें। और गाइस मैं आपसे बता दूं अभी तो ये लेक्चर हमारा आज मेरा लेक्चर परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी पर रहा। अब गाइस क्वेश्चन की वीडियो में अलग बनाऊंगा। तो गाइस आप क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, नहीं तो अगर आपको जल्दी चाहना है कोर्स जल्दी से जल्दी हो तो मैं क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी ड्रॉप कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस।